हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है तुम्हारी नस्लें मिटा देंगे। इंडियन आर्मी चीफ की बांग्लादेश को सीधी वार्निंग। तो भाई साहब, सीधी धमकी भारत ने दे दी है। भारतीय चीफ, आर्मी चीफ, आजकल भारत का आर्मी चीफ फुल भाई धमकियां दे रहा है। तो भाई साहब, धमकी सीधी बांग्लादेश को लगा दी है कि तुम्हारी नस्लें बांग्लादेश के आर्मी चीफ को धमकी दी है। हाँ ना, बांग्लादेश के आर्मी चीफ, मैं बांग्लादेश को ये धमकी दी है कि भाई साहब तुम्हारी हम नस्लें मिटा देंगे। तुम क्या, कौन क्या खुद को समझते हो? तो भाई काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। बांग्लादेश संकट पर एक्शन में इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने चेता दिया है बांग्लादेशी सेना के चीफ को। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे। इंडियन आर्मी चीफ की बात हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान के साथ, एंड एक वार्निंग भी गई होगी। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो इंतहाई कशीदा है। हालात बेकाबू हो चुके हैं और वहाँ का जो एक अबूरी सेटअप है उसके हाथ से भी हालात जो है वो आपको निकलते हुए नजर आते हैं। तो बांग्लादेश के हालात क्यों संभलने नहीं पा रहे? there has been a phone call between the Indian Army Chief and the Bangladesh Army Chief कि 48 आवर्स से ऐसा कुछ का अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का, ताकि वो चिकन नेक जो है वो खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहां भी काटेंगे। सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि यूएस और कनाडा ने अपने सिटीजन्स को निकल जाने के लिए कहा है इमरजेंसी बेसिस से बांग्लादेश के अंदर से। इसको मतलब हाथ बड़े खराब हुए यूएसए और कनाडा ने। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा दी है। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। बांग्लादेश की साइड से इस वक्त लग रहा है यूनिस के दिन नप चुके हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी हिंदूज हैं सब प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। मजीद कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम लेके इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो भी हमारी हिट लिस्ट पे हैं और उनको भी मार दिया जाएगा। क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच इंडियन आर्मी चीफ ने बांग्लादेशी आर्मी चीफ को सीधी चेतावनी जारी कर दी है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अस्थिरता के बीच भारत की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं और जमीनी हालात पर लगातार बातचीत हो रही है। मकसद साफ है, सीमा के दोनों और हालात काबू में रहे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान ने भारतीय सेना प्रमुख को भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। दरअसल भारत के आर्मी चीफ ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अपना कंसर्न जारी किया। गुरुवार को एक युवक को बांग्लादेश में इस निंदा के आरोप में पहले मार दिया गया, फिर उसे पेट से बांधकर जला दिया गया। इस मामले में अब सामने आ रहा है कि युवक को झूठे आरोप में फंसाया गया। इस कड़ी में भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज किया। इंडियन आर्मी चीफ की बात हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान के साथ, एंड वेयर ऑफ कोर्स यहाँ से कंसर्न तो गया होगा बड़ा क्लियरली, एंड एक वार्निंग भी गई होगी क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। तो एक दैट इज वेरी वेरी क्लियर। थर्ड, मतलब सीधा बोला कि इंडियन एसेट्स को हाथ लगा तो नस्लें वाले थे, they were supposed to basically take this up to Sunday Monday, जहां पर ये they wanted to drag उस्मान हादी का फ्यूनरल, थोड़ा सा वहां पर फर्वर क्रिएट करना था। इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया इन लोगों ने? इसको तो बॉडी को स्टेट में रखने वाले थे, सब कुछ करने वाले थे। they wanted to do everything possible to write this. Why did they finish it so fast? Let's find out. प्रतिकेत भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक there has been a phone call between the Indian Army Chief and the Bangladesh Army Chief, तो जिसमें बांग्लादेश के जितने सारे यूट्यूबर्स है, चैनल्स है, वो जो क्लेम कर रहा है कि 48 आवर्स से ऐसा कुछ का अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का, और बोला गया कि इंडियन एसेट्स को अगर फिर से कुछ हुआ तो इंडिया विल डू व्हाटएवर, और उस हद तक, उस लेवल तक आप देखेंगे मूवमेंट शुरू हुआ है शायद बॉर्डर्स में, व्हाटएवर वी कैन कम टू नो फ्रॉम ओपन सोर्सेस। तो काफी कुछ चल रहा है और बांग्लादेश में देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ जो थोड़ा सा रैशनल है, मतलब ये पागल लोग की तरह नहीं है, जो रैशनल है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कंसर्न्ड है कि
आई मीन कुछ लोग हैं जो प्रोवोक कर रहा है कि एक जंग हो जाए। जंग तो नहीं, मतलब जंग क्या होगा, मतलब ऐसा करो तो कि इंडिया कुछ कर दे। तो देखिए, मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूं। कल रात को, परसों रात को बीएनपी की एक नेता है, लक्ष्मीपुर करके एक जगह है, वहां पे इसको जला डाला, यही मॉब ने, और उसमें वो जल गया। कमीने लोग हैं बे। He somehow survived. His 7-year-old बच गई है। daughter was burned alive, and they were all Muslims. क्या कमीने हैं बे। तो बीएनपी के, अच्छा ये एक अजीब चीज है, you have let loose the mob, और मॉब ये सब करेगा और इनके नेता लोग आके बोलेंगे बहुत बुरा हुआ जो हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बांग्लादेश ये करेंगे ये, और बिकॉज मॉब को आपने एक खुली छूट दे के रखे हैं तो दे विल डू एनीथिंग। और इनवेरिएबली बच्ची को यार ये इंस्ट्रक्शंस जाता है जहां क्या 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 करना है। बट ये जो बांग्लादेश आर्मी चीफ ने जो कमिटमेंट दिया है कि अब से दे विल डू व्हाटएवर इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंडियन एसेट्स, इंडियन हाई कमीशन के साथ मतलब बांग्लादेशी यूट्यूबर्स क्लेम कर रहे हैं, जो मीडिया वाले हैं, कि भाई साहब इंडियन आर्मी चीफ ने धमकी दिया कि इंडियन एसिड को वहां पर नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी नस्लें गई, समझो तुम लोग। उन्होंने ये बोला है कि 48 घंटों का टाइम दिया, यानी 2 दिन का टाइम दिया, ये सब कुछ करो और ये चीजों को खत्म करो सारा कुछ, वरना हम पे गिला मत करना, हम जो है ना एक्शन। और यार मैं देख रहा हूँ जो उधर बीएनपी की मतलब एक उस पार्टी के मतलब उस लड़की 7 साल की बच्ची में उन्होंने नहीं छोड़ी। भाई मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान में ये चीजें खत्म हो गई हैं, अब ना होने के बराबर कोई करता भी है तो उसको ऐसा डंडा घुसता है ना उसके अंदर कि वो सेट हो जाता है। मॉब शॉप आए तो सही, अभी उनको सीधा पाकिस्तान में ठिकाने लगा दिया जाता है। मॉब शॉप पंगे कर ही नहीं सकते, दंगे फसाद खत्म हो गए हैं। वो दूसरी तरफ बांग्लादेश को मैं देखता हूँ तो ये क्या हो गया भाई यार, वाकई क्या हो गया यार, उधर तो देख के डर लगता है रहना भी भाई। अगर तुम किसी दुश्मन की बेटी भी हो ना, और अगर किसी के मतलब इस तरह हो ना, तो यकीन करो अगले को कहते हैं यार बच्चा इसका क्या कसूर है। अच्छा, लेकिन उन्होंने बच्ची को भी जला दिया है भाई, मैं वही हैरान हूँ। और भाई मैं उसके बाद दूसरी बात, क्या घटिया लोग हैं यार, ये लोग तो हैं। और फिर भारत ने भी फिर इससे सही धमके लगाई कि हमारे एसेट या हमारे हिंदूज को कुछ हुआ तो खैर नहीं है तुम्हारी। हाँ, वो उधर मंदिर को भी अटैक कर रहे हैं, हाँ, वो हर जगह गलत कर रहे हैं, कॉन्सुलेट गलत है यार ये चीज। हाई कमीशन है उधर, सारा हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी वो जो जिसकी डेथ हुई उसकी सुना के जनाजे पे भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग गए। तो मतलब नफरत जो भारत के लिए वो बढ़ती जा रही है, उनके दिन ब दिन जो है मतलब दिल में नफरत बढ़ती जा रही है। अब क्या होता है, भारत भी धमके शमके तो लगा रहा है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालात मुझे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या सोच है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।